हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपको चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट का जो प्रीवियस लेक्चर है वो क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। ओके, तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। यूनिट सेल आपको लास्ट लेक्चर में क्लियर हो गया था, फिर भी कोई डाउट है तो आप देख सकते हो वो वीडियो। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है? प्रिमिटिव यूनिट सेल कहता है कि ईच एटम्स आर प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर्स। यानी कि अगर हम यहाँ पे एक क्यूब बनाएं, तो हमने लास्ट लेक्चर में भी ये बात की थी कि क्यूब का जो बेसिक ज्योमेट्री है वो कहता है कि 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये सिर्फ आपका जो बेसिक क्राइटेरिया है वही लेके चलता है कि 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर्स। यूनिटरी मेथड लगाएंगे, हमें दिख भी रहा है साफ कि अगर 8 एटम है 8 कोनों पे तो एक एटम है एट ईच कॉर्नर। सो हियर द नंबर ऑफ एटम एट ईच कॉर्नर इज 1। तो यहाँ पे जो मल्टीपल होगा वो 1 से मल्टीपल होगा। ओके, प्रिमिटिव यूनिट सेल सबसे सिंपलेस्ट यूनिट सेल है जिसमें सिर्फ हमने बेसिक क्राइटेरिया लिया है, दैट इज द 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर्स। सो एट ईच कॉर्नर वी आर हैविंग ओनली सिंगल एटम। नाउ द सेकेंड जो यूनिट सेल हम लेके चलेंगे दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पहले हमने एक सिंपल क्यूब बनाना है, बेसिक क्राइटेरिया फॉलो करना है, दैट इज 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर्स। ओके, ये किसी भी यूनिट सेल में बेसिक क्राइटेरिया, इसको हमने फॉलो किया। ऑब्वियसली अगर मैं इस क्यूब को एक सिंगल बॉडी एज्यूम करूं, ठीक है, तो यहां पे इस पूरे क्यूब का जो बॉडी सेंटर होगा वो यहां कहीं होगा। ओके, आई एम एज्यूमिंग हियर होल क्यूब एज अ सिंगल बॉडी। तो अगर सिंगल बॉडी अगर मैं एक क्यूब को लेती हूँ तो उसका बॉडी सेंटर भी तो क्या होगा, सिंगल ही होगा ना, एक ही होगा। तो हमने जो फर्स्ट क्राइटेरिया था वो फुलफिल किया, दैट इज 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर्स। तो वन कॉर्नर पे कितना एटम हुआ? 1 एटम हुआ। टोटल नंबर ऑफ एटम एट ईच कॉर्नर हमने निकालने हैं तो 1 निकला। पूरे होल बॉडी का निकालना है तो पूरी बॉडी का सेंटर क्या हुआ? 1 हुआ। तो 1 प्लस 1 कितना निकला? 2 एटम्स निकला। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल वो होता है जिसमें हमने क्यूब को एक सिंगल बॉडी एज्यूम किया है और उसका एक सेंटर, ऑब्वियसली अगर क्यूब एक सिंगल बॉडी है तो उसका सेंटर एक ही होगा ना। तो हमने फर्स्ट क्राइटेरिया जस्टिफाई किया कि 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर्स, तो 1 एटम एट 1 कॉर्नर प्लस सिंगल एटम इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2 एटम्स हुआ। सो इन अ बीसीसी ज्योमेट्री नंबर ऑफ एटम जो निकला हमारे पास वो कितना निकला? 2। नाउ द थर्ड वन इज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी। इसमें हमने क्या लिया? बेसिक क्राइटेरिया फिर से फुलफिल किया, दैट इज 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर्स। एफसीसी के अंदर होगा क्या कि जो एटम्स हैं फेजेस पे प्रेजेंट है उन्हें दो एडजेसेंट यूनिट सेल जो है डायरेक्टली शेयर करेंगे। यानी कि हमारे पास, हमें मालूम है क्यूब के अंदर फेज कितना होता है? 6 फेज होता है। बट दीज atoms which are present at the phase center is shared by the 2 unit cell। तो इसलिए हमने क्या लिया? 1/2 into 6। तो हमारे पास टोटल कितने एटम्स निकले? 3 एटम्स निकले। टोटल एटम एट द कॉर्नर क्या था? ईच कॉर्नर पे अगर मैं बात करूं तो 1 था। और जो हमारे पास फेस सेंटर निकला वो क्या निकला? 3। तो 3 + 1 कितना हो गया? 4 एटम्स। नाउ कुछ क्वेश्चंस जो हम इसके रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं, और इसमें यही कैलकुलेट द फॉर्मूला बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है, वेदर नीट की बात करें या बोर्ड की बात करें। तो हमारे पास आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल प्रैक्टिस करने हैं। जितने भी क्वेश्चंस आप इससे रिलेटेड कर लोगे तो आपका बहुत सारा हेल्प हो जाएगा ना बोर्ड एज वेल एज ना नीट। कंपाउंड है हमारे पास कोई, जो आपका फर्स्ट प्रैक्टिस है वो क्वेश्चन में बात कर रही हूँ कि ए कंपाउंड कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ एटम, एक्स एंड वाई। Its crystal structure is the cubic lattice with X atoms at the corners of the unit cell। X atoms कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल पे। और Y एटम प्रेजेंट है बॉडी कॉर्नर पे। हमें इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। आपको ये पता लग गया कि जो मेरा Y एटम है वो बॉडी कॉर्नर पे है, मींस ज्योमेट्री हमारे पास बीसीसी टाइप है। एक्स एटम को आप कॉर्नर्स पे बोल रहे हो तो हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया कॉर्नर वाला, दैट इज 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर। तो हमारे पास ईच कॉर्नर पे कितना एटम निकल के आता है? 1 निकल के आता है। बॉडी सेंटर में हमारे पास अगर हम पूरे क्यूब को एक बॉडी लें तो उसका सेंटर क्या होगा? 1 ही होगा। तो हमारे पास एक्स नंबर ऑफ एटम कितना निकला? 1।
पूरा क्यूब का बॉडी सेंटर भी कितना होगा 1। अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स नहीं कैलकुलेट कर रहे, पूरी क्यूब की बॉडी सेंटर की बात कर रहे हैं, तो 1:1 फॉर्मूला क्या आ गया हमारा XY। So our next question is, in a solid AB having NaCl structure, A atom occupies the corner of the cubic unit cell. If all the face-centered atoms along one of the axes are removed, then the resultant stoichiometry of the compound or of the solid is. Okay? तो हमें ये पता लग गया कि जो हमारा AB सॉलिड है वो NaCl ज्योमेट्री को या स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। उसके बाद हमें सेकंड जो इन्फॉर्मेशन मिली क्वेश्चन से वो ये मिली कि A जो एटम है वो कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई करता है। तो हमने फर्स्ट उसी इंफॉर्मेशन को यूज किया, तो 8 कॉर्नर्स हैं, ईच कॉर्नर पे हमारे पास सिंगल एटम निकल गया। दूसरा हमें ये पता लगा कि जो हमारे पास B है वो फेस सेंटर को फॉलो करता है, और जो B एटम है उसको हमने एक्सेस से रिमूव भी किया हुआ है। तो हमें पता है कि फेस सेंटर में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 4। क्योंकि हमने उसको रिमूव कर दिया उन एटम्स को फ्रॉम द एक्सेस, तो यानी कि हमारे पास 1 एटम हमने हर एक उससे रिमूव किया है, तो फिर से 4 का हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हाफ ले लिया, दैट इज 2। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया हमारे पास, A1B2 फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हो गया AB2। आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सब प्रैक्टिस करने हैं, फिर भी कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क।